मालदीव्स के अंदर छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके सिस्टम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को बेचें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। अब देखें कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव वालों को वो कहते हैं ना पनाह मांगनी पड़ी है इंडिया से। इंडिया से भी लास्ट टाइम आपको याद होगा इन्होंने पैसे मांगे थे। ठीक है, अगर मालदीव ने अपनी इस गलती को रिकॉग्नाइज किया और पहचाना अपनी इस गलती को और अपने इन अल्फाजों से रजू किया उन्होंने, तो इट्स ए नाइस जेस्चर, एक अच्छी उनकी तरफ से एक मूव सामने आई है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी आबादी, इतने ज़्यादा करोड़ों अरबों की आबादी जिस मुल्क के अंदर हो, उससे दूसरे मुल्कों ने भीख ही मांगनी है कि हमारे पास आके आप प्रमोशन करें, ये करें, वो करें। फिलहाल तो जो मालदीव के साथ हुआ है, आगे जैसे आपने बताया कि उनके प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर ने काफ़ी ट्रोल किया था, काफ़ी मजाक उड़ाया था उनके इंडिया के मिनिस्टर का। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास इतनी बड़ी, जिसकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो, जिसका मुल्क इतना स्टेबल हो, उससे लोग तरले नहीं मांगे कि और क्या मांगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कुछ समय पहले जो है लक्षद्वीप गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसको लेकर मालदीव के कुछ टुटपुंजिया नेता थे जिन्होंने कमेंट किए थे। उसके बाद में वार से छिड़ गई थी ट्विटर के ऊपर मालदीव को बायकॉट करने की। लगातार बायकॉट झेलने के बाद में अब मालदीव के जो लोग हैं, उनके नेता हैं, उनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। इसी वजह से वो माफी मांग रहे हैं कि भैया हमें भारत से टूरिस्ट भेजिए, नहीं तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि दोनों मुस्लिम ब्रदर हैं, वो हम लोग देखते हैं। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है सना अमजद का। यार सीधी सी बात है, ये इंडिया की अवाम का किया धरा है। मतलब उन्होंने ऐसा मालदीव का बाइकआउट किया, उसके बाद कोई गया ही नहीं मालदीव। मालदीव वाले इस टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उनकी इकोनॉमी भी डाउन हो गई है, वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल हो गया। मतलब उन्होंने जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई थी मालदीव के अंदर छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर, ठीक है, वो उन्होंने बीचेस हाउस बनाए हुए थे, वो सारे उनके सिस्टम खाली पड़े हुए हैं। ये है इंडिया। इंडिया ने जो जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा है मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके कि हमारे यहाँ आए हैं, लोगों को बेचें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गए, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सस्ता टूरिज्म जो इंडिया को मिलता था वो मालदीव का मिलता था। इंडिया में किसी की शादी होती थी, वो घूमने कहाँ जाता था, मालदीव चला जाता था। जितनी भी फिल्म की शूटिंग्स होती थी बीच में, काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया की फिल्म की शूटिंग होती थी, ये सारी मालदीव होती थी। ये इन्होंने मालदीव वालों ने इंडिया के लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया, उसके बाद ये इबरत का निशाना बन गए हैं। मालदीव्स ने अपनी इकोनॉमी पे खुद लात मारी। इन्हें बार बार समझाया गया था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, आप इंडिया के साथ पंगा ना लें, लेकिन जब इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और उनके जजीरे को तनकीद का निशाना बनाया, तो आप इंडियन की यूनिटी देख लें। एक वक्त तो ये था कि हमें सुनने में आ रहा था कि मालदीव जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब है कि मालदीव वालों को इतनी ज़्यादा वार्निंग भी मिली थी, लोगों ने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया के साथ पंगा ना लो, आप मुंह की खाओगे। अब देखिए कि मालदीव वाले मुंह की खा चुके हैं नरेंद्र मोदी का। जिसने भी मजाक उड़ाया ना इंडिया के खिलाफ, जिसने बात की है उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी मालदीव वालों को वो कहते हैं ना पनाह मांगनी पड़ी है इंडिया से। इंडिया से भी लास्ट टाइम आपको याद होगा इन्होंने पैसे मांगे थे। मालदीव के मजाक उड़ाने के बावजूद, तनकीद करने के बावजूद लक्षद्वीप के ऊपर उन्होंने फिर भी मालदीव का साथ दिया। उन्होंने खाना फूड प्रोवाइड किया, 12 घंटों के अंदर उन्होंने फूड पहुँचाया था। ये है इंडिया। मतलब इंडिया जब सपोर्ट करने पे आता है पूरी तरह सपोर्ट कर। मालदीव वालों को ये चीज़ तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइकआउट करने से हुआ। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था, और अभी उतना डेवलप नहीं किया था। जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव है, मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल ऐसे ही याद देखिए ना कि इंडिया के साथ जब उन्होंने मजाक उड़ाया था, मालदीव का जो बिजनेस ठप हुआ, सिर्फ क्या उन्होंने लक्षद्वीप का मजाक उड़ाया था। नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें गई थी, ठीक है, मालदीव वाले इस क्राइसिस में चले गए थे, वो कहते हैं डिप्रेशन में चले गए थे कि यार इंडिया की अवाम अब उधर लक्षद्वीप जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं अकल है थी कि ये कुछ दिन जाएंगे फिर मालदीव ही आएंगे। इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नज़र आया इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। तो इसमें एक सबक भी है तमाम अक़वाम आलम के लिए और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि बग़ैर सोचे समझे एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी लफ्ज़ी जंग ना छेड़ दें कि बाद में आपको पछताना पड़े और उससे पीछे हटना पड़ जाए आपको।
तो ठीक है, अगर मालदीव ने अपनी इस गलती को रिकॉग्नाइज़ किया और पहचाना अपनी इस गलती को और अपने इन अल्फाजों से रजू किया उन्होंने, तो इट्स ए नाइस जेस्चर, एक अच्छी उनकी तरफ से एक मूव सामने आई है। और उनका फिर उनको फ़ायदा भी आपको विद इन 7 हॉर्स देखने को मिला कि इंडिया ने उनके साथ अपने ताल्लुकात की बहाली में दोबारा किरदार अदा करना शुरू किया, और उनकी जो इकॉनमी थी जो कि आपको बातदरीज नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा बूस्ट अप करिए। नाउ इट्स ए गुड थिंग कि दोनों ममालिक के दरमियान जो गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है, एंड मालदीव इज़ नाउ ऑन इट्स वे, और वो मुसलसल तकाजा कर रहा है दोबारा इंडिया से, क्योंकि छोटा सा जजीरा है, वहाँ की जो तमाम तर इकॉनमी है उनका दारोमदार ही आपको पता है कि टूरिज़म पर ही होता है। तो इंडिया को वो यकीनन एक अच्छा अपना फ्रेंड समझता है, और समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, दोस्तों के दरमियान में भी कुछ तकरार हो जाती है, बट इन द एंड जो अच्छी चीज़ सामने आई कि दोनों ने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की बातों को एक्नॉलेज किया, और जिसकी तरफ से कोई गलती आपको नज़र आई उसने उसको कबूल भी किया बड़ा दिल रखते हुए। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। जो दीगर अक़वाम आलम है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के दरमियान नज़र आते हैं इनको, तो इससे एक लेसन भी मिल सकता है आपको। तो आपको लगता है कि अब इंडियंस अपने दिल साफ करके दोबारा से मालदीव्स में जाना शुरू करेंगे? क्योंकि कुछ दिनों की पहले की बात है कि मालदीव्स में फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी और इंडिया ने 12 घंटों के अंदर अंदर वहाँ पे कार्गो भिजवाया, फूड का सामान जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थी। तब उन्हें मदद चाहिए थी, उनके फूड क्राइसिस चल रहे थे, तब इंडिया ने बगैर सोचे समझे उनको मदद की, बड़े दिल का मुजाहिरा किया। लेकिन अब मालदीव्स चाहता है कि इंडिया एक बार फिर से वहाँ पे अपना टूरिज़्म खोले, तो आपको लगता है कि इंडियंस अपने दिल साफ़ करके मालदीव्स में दोबारा जाना शुरू हो जाएंगे? जी, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना मालदीव और इंडिया के दरमियान के किसी किस्म की मैल इंडियंस जो पीपल हैं उनके दिलों में आपको दिखाई दे। लफ्ज़ी जंग थी एक, ये होता रहता है ममालिक के दरमियान। सम टाइम एक चीज़ नागवार आ जाती है एक मुल्क के सरबराह को और वो उसका बारहा इजहार कर देता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बाद में फेस भी करना पड़ जाते हैं, जिस तरह मालदीव को करना पड़े। बट इन द एंड दोनों के दरमियान सुलह सफाई हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि एज सच कोई इतना कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था कि जिस पे कोई ज़्यादा आपको सर्दमहरी दिखाई दे। आने वाले वक्त में सॉर्ट आउट हो गई है चीज़, आगे बढ़ चुके हैं ना वो इस चीज़ को लेके, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी मालदीव और इंडिया की अगर आप तारीख भी देखें तो दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात रहे हैं अब तक। ये तो रिसेंट एक छोटा मोटा इवेंट पेश आया जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को आंखें दिखाई, लेकिन अब इंडिया का मुकाबला मालदीव जैसा मुल्क करने में कासिर है, तो यकीनन जो कमज़ोर मुल्क है उसको एक इतनी बड़ी इकॉनमी के सामने अपना स्टांस इतना बोल्ड अंदाज से पेश करने में दिक्कत तो ज़रूर आएगी, जो कि आई उनको। लेकिन फिर भी अगर उनकी गलती थी, उनके प्रेसिडेंट ने इसको एक्नॉलेज करके कबूल किया, तो अब हमें भी चाहिए कि इन दोनों के अच्छे रिलेशनशिप के हवाले से शुभकामनाएं और अच्छी जो है ना ख्वाहिशात रखनी चाहिए। और साथ साथ दोस्तों, जब इलेक्शन होने वाले थे मालदीव के अंदर, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इस समय के, उनका नाम मौजू करके है, और वो लगातार भारत आउट मतलब इंडिया आउट का जो है वो स्लोगन उन्होंने दिया था। इसी नारे के दम पर वो जो है राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये चीज उनके फेवर में आ जाती है कि हम जितना भारत को उल्टा सीधा बोलेंगे उतना कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि राजनीति के अंदर जो जनता पसंद करती है वही आपको बोलना पड़ेगा। पिछले कई दशकों से भारत का प्रभाव मालदीव के ऊपर बहुत ज्यादा रहा है, तो वहाँ पर जो दिक्कतें हैं लोगों को लगता होगा कि ये भारत की वजह से है। इसके अलावा कुछ सैनिक भी वहाँ पर थे, भारत के 8-10 सैनिक थे, और उसको लेकर भी इन्होंने कैंपेन की कि हम जो है यहाँ से सैनिकों को हटा देंगे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, चीन की चमचागिरी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो बीच समुद्र में है, उसको सर्वाइव करने के लिए किसी न किसी बड़े देश का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। तो ये पहुंच गए चाइना के पास में, चाइना से वहां से छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं या दुनिया भर की जो चीजें मांग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हो जाती है कि इनके जो चमचे होते हैं, इनके राष्ट्रपति के चमचे होते हैं, इनको लगता है कि हम भी मोदी की बुराई करेंगे और जो है भारत की बुराई करेंगे तो हमको भी बहुत ज्यादा फेम मिलेगा। वहां की कोई महिला मंत्री थी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टा सीधा और भारत के बारे में बहुत ही अभद्र जो है टिप्पणी कर दी। इसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बाइकआउट चल रहा था। ये रिपोर्ट के अंदर देखा गया कि 30 से 40% लोग जो मालदीव जाने वाले थे उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, और जिसकी
जिसकी वजह से मालदीव के अंदर जो है जो टूरिस्ट संकट है वो गहरा गया और जो मालदीव की इकोनॉमी है वो टूरिस्ट के आधार के ऊपर ही चलती है। इसी वजह से जो मालदीव है कहीं ना कहीं ये अपने घुटनों के ऊपर आया है। लेकिन ये लोग बहुत बदतमीज हैं, इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब इनकी जरूरत होती है तो पैर पकड़ के पैसे मांग लेते हैं, खाना मांग लेते हैं, पानी मांग लेते हैं, लेकिन जैसे ही जरूरत निकल जाती है आपको आंखें दिखाना चालू कर देंगे। अब तुम चाइना के घुन में बैठे हो, तुम वहीं पर बैठे रहो, उन्हीं से तुम टूरिस्ट मांगो, उन्हीं से तुम पैसा मांगो, उन्हीं से एड मांगो, उन्हीं से जो चीजें हैं वो मांगो। ये भारत सरकार को कहना चाहिए साफ साफ, अगर आप हमारे साथ सही से नहीं रहते हो, हमारे देश को उल्टा सीधा बोलते हो, तो फिर कोई भी टूरिस्ट आपके यहाँ पर कोई क्यों जाएगा। यहाँ पर भारतीय लोगों की तारीफ करनी चाहिए कि एक बहुत ही ज्यादा संख्या में लोगों ने बायकॉट किया, जिसकी वजह से ये जो मालदीव के नेता हैं इनकी अकल ठिकाने पर आ गई। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।